मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें, लाल आटे की रोटी ले लें, या फिर बेसन की रोटी ले लें, उसके साथ आप दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा डाइट प्लान शेयर करूंगी जिन लोगों को कोई मेडिकल इशू नहीं है वो इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक फॉलो कर सकते हैं और अपना 15 kgs तक आप अपना प्रॉपर वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें ये है कि जैसे मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप जो है वो मॉर्निंग में सुबह सोकर उठते हैं तो आप 6 से 7 कलौंजी के दाने ले लीजिए और 2 ग्लास वार्म वाटर कंज्यूम कर लीजिए, जिसमें आप जो है वो 1 टेबल स्पून सोक चिया सीड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। राइट। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट में ये है कि ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन ये है कि आप चने का सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने का सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइट चनों का सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लेस ऑयल और लेस देसी घी में बना हुआ और उसके साथ पुदीने और हरे धनिए की चटनी और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन की रोटी इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, आप उसको भी बनाकर खा सकते हैं। और लाल आटे की रोटी जो कि चक्की के पिसे हुए आटे की रोटी होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे ऑप्शन ये है इसमें कि आप 1 ग्लास हॉट मिल्क ले लीजिए, उसके साथ 2 वीटाबिक्स बिस्किट ले लीजिए और हैंडफुल ऑफ नट्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, आमंड्स ले लीजिए, 6 से 7 बादाम और 4 से 5 आप वॉलनट्स जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर इसके साथ अगर आप वीटाबिक्स बिस्किट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पीनट बटर लगा लें और शुगर फ्री जैम, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप लगाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ये है कि आपने इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप hummus का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। hummus अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप यूट्यूब पे आप जो है वो उसकी रेसिपी देख लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स आप इजीली उसके अंदर डाल सकते हैं आप डाल लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है वो ना डालें। तहीनी एक सॉस होती है, वो जो है वो ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती, उसके बगैर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप बना के आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ भी आप जो है वो लाल आटे की रोटी का मीडियम साइज़ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है ग्रेटेड क्यूकम्बर, कैरेट और टोमेटो। और उसके ऊपर आप 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके कोरिएंडर से उसको गार्निश करके और थोड़ा सा आप जो ज़ीरा पाउडर होता है वो स्प्रिंकल करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और या फिर एक ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो मेरा भी फेवरेट है, कि आप वेजिटेबल ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की रोटी के साथ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ भी कर सकते हैं, लाल आटे की रोटी के साथ भी कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, जो भी आपको पसंद है आप इंजॉय कर सकते हैं। लो फैट मिल्क उसमें ऐड करें और विदाउट शुगर आप उसे लीजिएगा। लो फैट मिल्क भी कम क्वांटिटी में लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लीजिएगा। राइट। अच्छा जी, जो ये ब्रेकफास्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो है वो आपका जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप समटाइम्स अगर आपका दिल ना चाहे स्नैकिंग का तो आप स्नैक स्किप कर सकते हैं, उसको आप लंच में ऐड कर सकते हैं। वो आप किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लंच। अगर आप स्किप कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूजुअली आप लोगों को फ्रूट का कहती हूँ कि एप्पल, अमरूद या पपाया आप ले सकते हैं, तो उस फ्रूट को आप ऐड कर सकते हैं लंच में और स्किप कर सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक को। ठीक है। उसमें आप ये है कि लंच में आप 2 ऑप्शंस लेंगे। 2 दिन आप सैलड ले सकते हैं, एक दिन फ्रूट सैलड, एक दिन वेजिटेबल सैलड, 2 दिन आप राइस की ले सकते हैं और 3 दिन आप रोटी और सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले सैलड के ऑप्शन बता देती हूँ। जैसे अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक ऑमिट करते हैं, नहीं लेते हैं, तो आप फ्रूट सैलड बना के खा सकते हैं लंच में। उसमें मीडियम साइज़ का 1 अमरूद ले लीजिए, 1 एप्पल ले लीजिए और 1 कप आप जो है वो बॉयल्ड चने ले लीजिए। छोटे छोटे पीसेस करके इनको कट करके अमरूद को, एप्पल को और चनों के साथ मिक्स करके 2 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट उसके अंदर ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा मिंट ऐड कर लीजिए और आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए। ये चाट आप इंजॉय कर सकते हैं। और एक दिन आप जो है वेजिटेबल सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सैलड में आप टोमेटो, कैरेट, शिमला मिर्च, कैबेज और
जो भी सैलड आपको, जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके साथ आप बॉयल्ड चने भी ले सकते हैं, वाइट हो या ब्लैक हो, या फिर आप उसमें लोबिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चने की उबली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप। और उसका सैलड बनाकर आप उसके अंदर 1 टीस्पून लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए, और 1 टीस्पून आप उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, और थोड़े से ऑलिव्स, जो भी आपको इस सैलड में ऐड करना है आप उसको ऐड करके खा सकते हैं। कभी आप चिकन के पीसेस आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, ग्रिल्ड चिकन के पीसेस थोड़े से, ठीक है, 1/2 कप, या फिर 1 कबाब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, चावलों का ये ऑप्शन है कि 2 दिन जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप राइस भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खिचड़ी आप ऐसे बनाएंगे कि आप जो है वो चावलों के साथ कोई भी चावल का ऑप्शन आप ले सकते हैं, वाइट राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप बहुत सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आप इनको मिक्स करके चावलों को आप पका कर खा सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप दाल भी ऐड कर सकते हैं। इसकी खिचड़ी बना के आप मिंट रायते के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप एग फ्राइड राइस भी बना सकते हैं जी। एग फ्राइड राइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 5 to 6 टेबल स्पून बॉयल्ड राइस ले लीजिए, चाहे वो ब्राउन राइस हो चाहे वाइट राइस हो जिनका स्टार्च निकला हुआ हो, इसको सेपरेट कर लीजिए। और सेपरेटली पैन में आप 1 टीस्पून ऑयल में कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज, इनको जो है वो ग्रेट करके आप थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए थोड़े से ऑयल में, और उसके अंदर 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर लीजिए। और अलग से 1 एग जो है वो उसका ऑमलेट बना लीजिए, जिसके अंदर आप ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ऐड कीजिएगा, वो वेट लॉस के लिए ज़्यादा बेटर होता है। और उसके अंदर भी थोड़ा सा आप 1/2 टीस्पून आप सोया सॉस ऐड करके उसका भी ऑमलेट बना के इस राइस के साथ मिक्स करके आप ये खा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ले सकते हैं। और मैं क्यों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राइस में आप जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप सादे राइस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन लेवल जो है वो एकदम से राइज़ होता है। जब आप उसके साथ रायता या सलाद को मिक्स करके खाते हैं तो आपके शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल जो होते हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं। 3 डेज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रोटी और सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप किसी दिन रोटी के साथ भुने हुए कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का कीमा ले लीजिए, बीफ का कीमा ले लीजिए। किसी दिन आप जो है वो चिकन का सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस ऑयल और घी में बना हुआ, और उसके साथ आप रायता और कचूमर सैलड का इस्तेमाल कर लीजिए। किसी दिन आप जो है वो चने की दाल, लौकी और शिमला मिर्च की भुजिया भी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं रायते के साथ और कचूमर सैलड के साथ। या फिर फूल गोभी और लाल लोबिया की भुजिया भी जो है वो भी बहुत फ्लेवरफुल लगती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रायते के साथ और कचूमर सैलड के साथ, राइट। अच्छा जी, आफ्टर लंच जो है वो आधे घंटे के बाद आप कॉफ़ी और टी लेने के बजाय आप कोशिश करें कि लेमन और मिंट का कहवे का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके खाने को इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, शाम की चाय में ये है कि शाम की चाय में आप कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं उसके चाय के साथ, अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते तो ना लें, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सिर्फ टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी मील्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, 4 से 5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। और ज़रा थोड़ा सा भूख रख के अगर आप खाएँगे तो आपको खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हलीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ हलीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन हलीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सैलड रात में खाने का दिल नहीं करता, तो जो भी आप रायता आप इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर आप ग्रेटेड क्यूकम्बर और कैरेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत फ्लेवरफुल लगता है। और हर जो भी रायता आप बनाते हैं उसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा सॉल्ट और कोरिएंडर और पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, तो वो रायता बहुत फ्लेवरफुल बन जाता है। और अगर वो ग्रेट करके आप सब्जियां उसके अंदर डाल लेंगे तो वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप किसी दिन आप रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस दिन आपने रोटी इस्तेमाल नहीं करनी हलीम के साथ तो आप 3 टेबल स्पून सेपरेटली ओट्स बना के भी हलीम के अंदर ऐड करके और उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन स्क्वीज़ करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन डिनर
डिनर में ये है कि आप ग्रिल चिकन का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके साथ बेसन की रोटी ले लीजिए। ये जो रायता मैंने आपको बताया है उसके साथ आप इसका जो है वो रोल बना के भी ग्रिल चिकन का आप खा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी रोटी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें, लाल आटे की रोटी ले लें या फिर बेसन की रोटी ले लें। उसके साथ आप 2 कबाब ले सकते हैं, बीफ या चिकन जो भी हो, और उसके साथ आप ये रायता ऐड करके आप खा सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन ये है कि अगर इन सब चीज़ों का खाने का दिल ना करे तो आप वेजिटेबल ऑमलेट भी बनाकर आप खा सकते हैं, बेसन की रोटी भी ले सकते हैं, लाल आटे की रोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इस मील आफ्टर डिनर भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आधे घंटे के बाद इंस्टेड ऑफ हैविंग टी और कॉफ़ी आप कोशिश करें कि लेमन का और मिंट का कहवा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जो है वो खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने पूरे दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के अलावा वॉक या एक्सरसाइज 1 घंटे का टाइम आपने उसके लिए निकालना है। पूरे दिन आपने एक्टिव रहना है, 10 से 12 ग्लास पानी के आपने पीने हैं, और ये 3 से 4 कहवे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 कप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन में, ठीक है। 8 बजे तक रात में अपनी कंप्लीट कर लीजिए अपने मील्स। जब आप सोने लगते हैं उससे 3 से 4 घंटे पहले आप अपने मील्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अपनी नींद का ख्याल रखें, और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी नींद भी आपकी बेटर होगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी आपका मैनेज होगा, ठीक है। जब आप इतने थके हुए होंगे और आपने इतना हेल्दी मील्स लिए हुए होंगे तो आपको प्रॉपर नींद भी आएगी, ठीक है, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपको मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे। तो ये प्लान आप लोग फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट मेरा भी डाइट प्लान ऐसा ही है, और वो भी मैं सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना ब्रेकफास्ट रूटीन भी, लंच का, डिनर का, इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।